लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन और नाज़रात की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने सवाल किया है कि क्या आदमी के गुनाह उसके बीवी बच्चों पर भी पड़ते हैं, यानी आदमी के गुनाह की सज़ा उनके बीवी बच्चों को भी मिलती है। ये इनका सवाल है। आइए जवाब तवज्जो से सुनिए कि कोई गुनाह करे और उसके गुनाह की सज़ा क्या उनकी बीवी को, उनके बच्चों को मिलेगी। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। वाज़ेह रहे, ये क्लियर रहे कि किसी भी शख्स के गुनाह की सज़ा दूसरे शख्स को नहीं मिलती। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर सूरह फातिर की आयत नंबर 18 में इरशाद फरमाया, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिर में साफ साफ तौर पर इरशाद फरमाया। आला हज़रत अलैहिर्रहमा इस आयत के तर्जमे में इरशाद फरमाते हैं कि और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। अल्लाह ताला ने साफ तौर पर यह इरशाद फरमा दिया। और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 13 है, अल्लाह फरमाता है वला यहमिलुन्ना अस्क़ालहुम व अस्क़ालम मआ अस्क़ालिहिम। बेशक ज़रूर अपने बोझ उठाएंगे और अपने बोझों के साथ और बोझ उठाएंगे, यानी लोग अपने बोझ उठाएंगे, दूसरों के बोझ नहीं। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आयत के इस हिस्से का माना यह है कि क़यामत के दिन हर एक जान पर उसी के गुनाहों का बोझ होगा जो उसने किए हैं, और कोई जान किसी दूसरे के बदले ना पकड़ी जाएगी। अलबत्ता जो गुमराह करने वाले हैं, उनके गुमराह करने से जो लोग गुमराह हुए, उनकी तमाम गुमराहियों का बोझ उन गुमराहों पर भी होगा और उन गुमराह करने वालों पर भी। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरह अनकबूत की आयत नंबर 13, और बेशक ज़रूर अपने बोझ उठाएंगे और अपने बोझों के साथ और बोझ उठाएंगे। यानी अगर किसी ने किसी को गुमराह किया, गुनाह की लत लगा दी, ऐसा कुछ कराया, तो फिर ये होगा कि गुनाह की लत लगा दी या गुमराह कर दिया, तो फिर इनके लत लगाने की वजह से, इनके गुमराह करने की वजह से जो गुमराह हुए ना, उसका बोझ पड़ेगा। वरना यूं ही हम गुनाह कर रहे हैं, हमारे बीवी बच्चे उस गुनाह में पड़ जाए, गुनाह की सज़ा में उनको मिले, ऐसा नहीं होगा। हज़रत अमर बिन अहवस रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, ये फरमाते हैं कि मैंने हज्जतुल वदा के मौका पर हुज़ूर पुन्नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लोगों से फरमाते हुए सुना कि सुन लो, इंसान के जुर्म का वबाल उसी पर है। यानी इंसान जो जुर्म करेगा उसका वबाल उसी पर है। सुन लो, इंसान के जुर्म का वबाल ना उसकी औलाद पर है और ना उसके बाप पर है। तिर्मिज़ी किताबुल फितन जिल्द 4 सफ़ा 65 हदीस नंबर 2166। इसमें तो वाज़े तौर पर आका ने यह भी फरमा दिया कि आदमी के गुनाह का वबाल, आदमी के गुनाह की मुसीबत, उनकी सज़ा ना उनकी औलाद पर है ना उनके बाप पर है। आदमी अपने गुनाह का वबाल जो है वो खुद उठाएगा। सूरह अनआम की आयत नंबर 164 में भी अल्लाह ताला ने यही इरशाद फरमाया। आयत का एक हिस्सा है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। ये अल्फाज जो आयत के हैं ना, कुरान पाक में 3 जगह हैं। एक तो आपने सुना, दूसरा सूरह अनआम के अंदर, सूरह फातिर के अंदर सुन लिया आपने, सूरह अनआम के अंदर भी है, सूरह बनी इसराइल के अंदर भी यही अल्फाज हैं। सूरह अनआम आयत नंबर 164 के इस आयत में अल्लाह करीम का जो फरमान है, उसकी तफसीर में लिखा है कि मुजरिम गुनाह से बिल्कुल बरी हो जाए और किसी दूसरे पर उसके गुनाह डाल दिए जाएं, ये नहीं हो सकता। और यूं ही एक आदमी के गुनाह दूसरे पर बगैर किसी सबब के डाल दिए जाएं, ये भी नहीं हो सकता। अलबत्ता जो आदमी गुनाह का तरीका ईजाद करे या दूसरे को गुमराह करे या गुनाह के रास्ते पर लगाए, तो ये अपने अफ़आल की वजह से पकड़ में आएंगे। ये आपने तवज्जो से सुना। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अगर कोई किसी को हिदायत पर लगा दिया, नेक काम पर लगा दिया, कोई नेकी की आदत लगा दिया, तो इसको सवाब भी मिलता रहेगा। वही बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने किसी को गुमराह कर दिया, गुनाह की लत लगा दिया, तो उसको गुनाह मिलता रहेगा। लेकिन ये तो लगाना या गुमराह करने की बात हुई, वरना मुतलक ये बात कि आदमी गुनाह कर रहा है और वो अपनी बीवी बच्चों को गुनाह पे लगाया नहीं, फिर भी इसके गुनाह की सज़ा उनको मिले, ऐसा नहीं होगा। ये ख्याल रखना चाहिए। यही आयत का एक हिस्सा जो है वो सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 17 में भी है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 15 में, आयत नंबर 15 में भी यही अल्फाज अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा।
तो ये तमाम आयतें जो है ना, 3 जगह यही अल्फाज तीनों आयतों में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया। ये वाज़ेह करने के लिए काफ़ी है कि आदमी का जो गुनाह है वो दूसरे पर नहीं पड़ेगा, जो आदमी ने गुनाह किया उसकी सज़ा उसी को मिलेगी। तो शौहर के गुनाह उसके बच्चों पर, उसकी बीवी पर नहीं डाले जाएंगे। इनके गुनाह की सज़ा बीवी बच्चों को नहीं मिलेगी। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।